Ali series books by ACA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वेलकम बैक टू alikuchinacademy.com और अली सीरीज बुक्स बाय ACA। अच्छा, मैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का स्ट्रक्चर देख रहा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो आप अली सीरीज बुक्स फोर्थ एडिशन में देखेंगे, तो उसके नीचे दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ RX। तो इसको इग्नोर करें। एक्चुअली इसके नीचे आप शुरू करें जहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो नीचे जो दिया है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहीं से आप शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट द रिएक्टिविटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो यहाँ की जो रिएक्शंस है वो थोड़ी सी चेंज है बाकी रिएक्शंस है। अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए रिएक्टिविटी और उसके स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फोर्थ एडिशन अली सीरीज बुक्स यानी केमिस्ट्री में पाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज 384 एंड 386 नंबर का है। 384 और 386 हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर यू शुड बी you should focus, okay? Anyways, so let's talk about the structure of aldehydes and ketones. देखो, मेन जो चीज है ना अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के स्ट्रक्चर में, वो है ये कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर या H होगा दोनों साइड्स पे, या एक CH3 होगा, या दोनों CH3 होंगे, ऐसे हो सकता है। इस वक्त हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वी गोना टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी, वो डिपेंड करती है उसकी फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसी पे डिपेंड करती है। अब देखो, हमारे साथ जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर यही है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो आपको याद होगा, फोन करो बाहर आए, फोन करो बाहर आया साइमा का पसंदीदा हैंडसम अली। याद है? नहीं याद है तो देखिए इधर, हमने देखना ही है कि O सबसे पहले आता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस को हम देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस को हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम सेंट्रल एटम को देखेंगे। इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन की कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की में कार्बन ही सेंट्रल एटम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, वो क्या है? वो है कार्बन। अब हम कार्बन को देखते हैं तो भाई कार्बन पर कौन सा चार्ज है? यू शुड सी द चार्ज ऑफ द कार्बन। तो कार्बन पर जो चार्ज है हम उसी को लेंगे। यहां कार्बन पर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी इसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ओके, इसके साथ जो अटैच है ये ऑक्सीजन है, और अटैच ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। अब इससे पहले मैंने एक जुमला कहा, और मैंने ये कहा, एक्चुअली आप अगर इंट्री टेस्ट देते हैं ना, तो आप किसी भी टीचर के मुंह से निकला हुआ जुमला या लिखा हुआ लफ्ज, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो लफ्ज कहा, ये जो जुमला कहा, ये इधर क्यों कहा, उधर क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई, इसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है। यू अंडरस्टैंड? बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि एमडीकैट का बंदा, उसकी नजर कंपाउंड पे पड़ती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, और वो ये ना बता सके इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, तो मतलब ये हुआ कि भाई आप में कमी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टडी अगेन, दोबारा स्टडी करो। एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज इन्हीं पॉइंट से आते हैं। हम बकायदे इसके बाद एमसीक्यूज का एक पूरा पैकेज शुरू करेंगे, और आप सबने उसी में आना है। यू अंडरस्टैंड? जिस तरह हमने 100 डेज में ये पूरा का पूरा कोर्स किया, उसके बाद ये 100 डेज का पूरा एमसीक्यूज होंगे। जैसे हम टॉपिक्स करते हैं अभी, उसी तरह टॉपिक्स की एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज। और आप ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि पूरा का पूरा कोर्स टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ आपको हम देंगे। तो आपने फोकस रहना है उन चीजों की तरफ। आपने इस चैनल को, हमारी वेबसाइट को, alikuchinacademy.com को टहलाना है आग की तरह, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके लेक्चर्स में कमी लगती है ना, बेशक आप नीचे लिखें, बगैर हेजिटेशन के लिखें, सर ये देखो यहां पर इस सिंडिकेट या किसी भी इंटरटेस्ट के लेक्चर में यहां की कमी है। वी डू नॉट माइंड इट, ओके? हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जो आपको देते हैं और गलती होती है जाके। वो बहुत सारे ऐसे हैं
जो ऑनलाइन अकेडमीज आपको मिलेगी, आप एक कमेंट करें ना, वो सारा आपको ब्लॉक कर देंगे या आपकी कमेंट को डिलीट कर देंगे। हम ऐसे नहीं है, हम ओपनली दुनिया के सामने हम लेक्चर देते हैं, हम कहते हैं, प्राउडली ये कहते हैं, भाई हमारा लेक्चर देखिए, यहां पर अगर आपको कमी नजर आती है बेशक आप नीचे लिखें। दो जगह देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर आपने, मैं कह कुछ और रहा था और लिखा मैंने कुछ और। एक बच्चे ने लाइन नीचे कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, मैंने वीडियो से जाके वो डिलीट किया। एक दिन मैं बीमार था, मैं आराम आराम से रुक रुक के बोल रहा था, क्योंकि मुझे वो आती थी तो मैं जरा साइड पे जाके वापस आता था। तो बच्चा ये समझा, उसने नीचे कमेंट किया, सर मेरे ख्याल में आपने लेक्चर तैयार नहीं किया। हालांकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कैमरा के सामने ही लेक्चर में या क्लास में हम खड़े होते हैं, फिर तो हमें फुल एनर्जी शो करनी होती है, क्योंकि बच्चा हमने अपने साथ कनेक्ट करना होता है। एनीवेज, हमने प्रॉमिस किया आपको 100 डे में ये कोर्स देंगे तो हम देंगे, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, हम देंगे। याद रखना ईद के दिन भी क्लासेस होंगी। अच्छा, आपने दूर जाना नहीं है, हमारे साथ ही रहना है। अब हम बात करेंगे ये कि आपने कहा सर कि रिएक्शन जो होगा वो सेंट्रल एटम का होता है, दूसरे को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। यहां पर आपने बकायदे दोनों लिखे बोर्ड पे, क्यों लिखे मैं समझाता हूं। वो तो ये है ना, हमारा ये जो कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज नॉट नॉट अ स्ट्रॉन्ग, या मैं कह सकता हूं गुड इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग या अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग या अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ओ है ऑक्सीजन, हम ये भी कह सकते हैं नॉट अ स्ट्रॉन्ग या गुड न्यूक्लियोफाइल। ना इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग है। कहेंगे सर वो क्यों? आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, वीक है, क्योंकि हमारे पास ना एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना इलेक्ट्रोफाइल है। हमारे पास एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो होता है, याद रखना, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन की कमी या पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ठीक है इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन आप इधर CH3 लगाएंगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल में होने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए अब देखो इधर, हमने कहा भाई हमारे पास ये है, अगर ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड में डेफिनेटली आपको पता है अल्डिहाइड ऐसा होता है, अल्डिहाइड ऐसा होता है कि यहां हमने लिया ए, हमने लिया O, तो एक तरफ होगा H और दूसरी तरफ होगा CH3। ये CH3 को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो खींचे हैं ऑक्सीजन ने अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने बनाया पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल नेगेटिव का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच में, ये इसकी तरफ है अभी, अब ये कार्बन से दूर है, ऑक्सीजन की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी कमी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम हो गया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कमजोर हो गया, इसलिए हम कहते हैं नॉट अ गुड इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, ये सब क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे रिएक्शन जो करेंगे उसमें कुछ और इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्ट्रोफाइल को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके लिए हम एसिड या बेस इस्तेमाल करेंगे। मतलब है कि हम यहां कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाए, या ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाए। यू अंडरस्टैंड? अच्छा अब देखो, आते हैं वापस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब हम देखते हैं भाई हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो भी लेके आप, जो भी H है या X, जो CH3 है मैंने लिया R, यहाँ पे मैंने लिया R, या आप ले सकते हैं HH, इससे मेरा कोई काम नहीं है। हमारा जो मेन है ना वो ये है कि हम इधर से इधर आते हैं, हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता? स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? हमारे पास स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड हियर, दैट इज अब ट्राइगोनल कहो या ट्राइंगुलर कहो। अच्छा, क्योंकि हम वैसे पर थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ट्राई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम ये कहते हैं कि सी ने डबल बॉन्ड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? तो ये जो हमने कहा ना सेंट्रल कार्बन दोनों, अब इसकी मैं बात करूं, ये जो कार्बन है दिस कार्बन, दिस इज sp2, और ये ऑक्सीजन है, ये भी है sp2। ये मैं ट्रिक्स में बताऊंगा आपका। अच्छा आपने जाके ट्रिक्स जो है, जो alikuchenacademy.com, alikuchenacademy.com यानी alikuchen academy, या जो केमिस्ट्री ट्रिक्स विद प्रोफेसर अली सुदेश, वो आपने जाके सब्सक्राइब करना है, उधर जाके मैं चीजें डालूंगा। एनीवेज ये हम बात करें, यहाँ sp2 है, दोनों sp2 है ना, ये भी sp2 ये भी sp2, दोनों sp2 है, इसकी ऑपरेशन sp2 है। अब बताओ कि अगर स्ट्रक्चर ये है, ये sp2 है,
तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी इसके मुताबिक पढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब देखो, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक भी है हमारे पास, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों sp2 है। क्या है? दोनों के दोनों sp2 है। यू नो कि देयर आर टू लोन पैराफिलिक ट्रांस, लोन पैराफिलिक ट्रांस, यू नो हियर यू कैन से देयर आर टू लोन पैराफिलिक ट्रांस, लेकिन वो लोन पैराफिलिक ट्रांस, ये जो दो लोन पैराफिलिक ट्रांस है, ये हम वो देते हैं हमें क्या, ये हम भाई दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। लोन पैराफिलिक ट्रांस या नेगेटिव चार्ज दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लोन पैराफिलिक ट्रांस या नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो इसके पास तो दोनों है, तो इसका मतलब है कि इट हैज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आते हैं जनाब, इन्हीं बातों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। रिएक्टिविटी की बात करें, भाई रिएक्टिविटी कैसी होगी, अब आपने बताना है। भाई रिएक्टिविटी ऐसी होगी ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये जो सेंटर है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक के बाद जब अटैक करेगा, तो अटैक के बाद ये न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, यहाँ पर जाके एक इलेक्ट्रोफाइल फिर आ जाएगा। देखो, इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा, देखो अटैक करने के बाद ये होगा ना कि यही जो सी है, इसने बाण बनाए न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये इधर आ गई, और यहाँ पर ओ आ जाएगा माइनस। अब ये H के साथ एक न्यूक्लियोफाइल के साथ एक H होता है, वो जाके फर्दर इधर अटैच हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये H लेटर, बाद में, अच्छा पहले नहीं, बाद में ये जाके इधर अटैक करता है। लेकिन क्या ये पहले अटैक कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। अब कहीं सर आपने तो हमें बताया था, जब SN1 SN2 या E1 E2 पढ़ रहे थे, हमने उधर कुछ बहुत जरूरी बातें बताई थी, वो सारी बातें यहाँ के हम थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं रिएक्टिविटी की, हमने बात की, रिएक्टिविटी क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो एडिशन लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना, पहले इसको समझिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन ने कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया, तो जब डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आप इसको, इस चीज को याद रखें, डबल बॉन्ड एडिशन, डबल बॉन्ड एडिशन। क्वेश्चन ये है कि अभी कौन सा एडिशन होगा, तो याद रखना ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि कार्बन जब किसी और के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ नहीं, कार्बन किसी और के साथ, यानी नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी और के साथ, जब वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्टिविटी कौन सी होगी, हम कहेंगे यहां जो रिएक्टिविटी होगी, उस रिएक्टिविटी का नाम है, क्या होगा, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब हम कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इसमें तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं, मतलब इसमें से एक नहीं है, इसमें तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं कि हम जो पढ़ेंगे, इसकी जो रिएक्शंस है, एक हम इसमें एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये वाला। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन पढ़ेंगे, और तीसरा जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ये तीन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एडिशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्बन है ये वाला, अब इसके पास H और H भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, या ये हमारे पास हो सकता है कि ये C O है, यहाँ एक H की जगह R हो सकता है, यानी CH3 हो सकता है, या ये हो सकता है कि C O और यहाँ पर R और ये R हो। ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली, जो हमारे पास किसी भी जो अल्डिहाइड या कीटोन में हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इन तीनों को जरा कंपेयर करता हूँ। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस को छोड़े भी, याद होगा हमने ये कहा था ना कि अगर यहां पर हमने ये कहा कि अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो यहां के जो पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज ये कम हो जाएगा, लेकिन अगर दो अटैच है तो फिर ये और भी कम हो जाएगा। और आपको याद होगा हमने ये पॉइंट कहीं और भी पढ़ा था कि अगर 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 आर ग्रुप अटैच है तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तीन चीजें हैं जो आपने बतानी है, यू हैव टू टेल मी, ओके, ये कौन सी तीन चीजें हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, अब देखना,
लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखना दुनिया में कमजोर तरीन, सबसे कमजोर तरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन है। क्या? मैं दोबारा देखता हूं, कमजोर तरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? वो हाइड्रोजन है। ये पॉइंट याद रखना, दुनिया का सबसे कमजोर तरीन, इससे कमजोर तरीन कोई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हाइड्रोजन नहीं दे सकेगा। अब दूसरी एक एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकेंगे, उसको छोड़े, लेकिन इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ सकता है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो छोटा सा है, इतना सा है, नन्ना मुन्ना सा है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी निस्बत, इन दोनों की निस्बत, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा, आपके ख्याल में कहां पर अटैक इजीली कर सकेगा? तो आप कहेंगे इधर कर सकेगा, लेकिन इधर कर सकता है क्योंकि यहां पर एक छोटा सा हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ आर होता है, बड़ा ग्रुप। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर दो आर ग्रुप अटैच है, फिर यहां पर ये मुश्किल हो जाएगा। ये क्या होगा? मुश्किल। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कार्बन या कोई भी ग्रुप लेते हैं इधर ना, यहां पर ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब देखो न्यूक्लियोफाइल इधर आ सकेगा, देयर इज हिंड्रेंस। क्या है? देयर इज हिंड्रेंस हियर। तो जहां पर हिंड्रेंस होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे लिए मुश्किल है। दिस इज डिफिकल्ट फॉर अस बट दीस टू आर इजी फॉर अस। अब इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि यहां पर कितने बल्कि ग्रुप्स अटैच है, बल्कि मतलब बड़ा, बल्कि। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं? कि जो बल्कि ग्रुप अटैच होता है, बल्कि ग्रुप, और उसकी वजह से हिंड्रेंस होती है, मतलब ये जाके अटैक नहीं कर सकता, रेजिस्ट करता है, तो उसको हम हिंड्रेंस कहते हैं। तो अब क्या होगा? रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। हम कहेंगे भाई अल्डिहाइड नहीं है, अल्डिहाइड सबसे पहले देखना, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कीटोन की निस्बत। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, इधर इजीली अटैक नहीं कर सकता। फिर इन दोनों में, फॉर्मल्डिहाइड में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और इन दोनों में से इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वही अल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? इसकी। देखो अब एक और चीज लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ना सिर्फ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में हमने लिया तीन किस्म के अल्डिहाइड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, फॉर एग्जाम्पल ओ ये है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करता हूं ना, इस एच की जगह मैं आर लेता हूं, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और यहां पर हमारे पास एच आया, यहां पर आर आया। ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूं, इसकी जगह एक और भी बड़ा, इससे भी बड़ा लेता हूं, तो आप कहेंगे सर इससे बड़ा कौन होगा? यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने बेंजीन लिया, या कोई भी अराइल ग्रुप लिया। अब क्या होगा? अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर उसके बाद ये वाला अल्डिहाइड होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? जिसके पास सबसे बड़ा ग्रुप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम अगर कंपेयर करें, इससे भी कम किसकी होगी? तो फिर हमारे पास कीटोन की होगी। देखो इसके बाद हम लिख सकते हैं ना, हमने लिया फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, या इसको मिथनॉल भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिथनॉल। मिथनॉल, दोनों आपको याद होनी चाहिए, दोनों नाम। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, अच्छा इससे भी ज्यादा, इससे भी कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? इसका रिएक्टिविटी होगी कीटोन, सॉरी, हम कहेंगे अराइल अल्डिहाइड की, अराइल अल्डिहाइड। ठीक है, हमारे पास अराइल अल्डिहाइड होगी, और इससे भी कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? वो होगी कीटोन की। कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। याद रखना, हम क्या कहते हैं? कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से, अच्छा इनमें से मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन है? वो है कीटोन, क्योंकि कीटोन के पास बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जो कि मतलब ये देखो इधर, अगर मैं लूँ ना, ये कीटोन बनाता हूँ, ये मैंने बनाया जनाब कीटोन, ऐसे हो गया। अब मैंने बनाया इधर ये वाला ग्रुप, फिर मैंने बनाया ये वाला ग्रुप। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो ये हाइड्रोजन इधर तक आए ऐसे, और इसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आना मुश्किल है, कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो मुश्किल है ना। तो जहां पर मुश्किल है, इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जहां पर आसान होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली अटैक कर सकता है। एक और चीज, ये तो हो गया जनाब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की अटैक की बात, कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर सकेगा
कहाँ पर जगह अवेलेबल होगी कि न्यूक्लियोफाइल इजीली जा सकेगा और कहाँ पर जगह अवेलेबल नहीं होगी कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली जा नहीं सकेगा। ये बात हो गई किसकी, बल्कि ग्रुप की। और इसी को जो इजीली नहीं जा सकता उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ही तो हम कहते हैं ना स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हो गया, रिएक्टिविटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी कम। ये देखो इधर, या ये भी आप ले सकते हैं, ये जो इधर मैंने लिया है ना, ये देखो ये ऐसे और ये लो ऐसे, ठीक है। एक मिनट, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, क्लियर हो गया। अच्छा हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन यहां पर हम प्योरली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। देखो दो बातें हैं, एक जो मैंने आपको पहले कहा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कमजोर है, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी कमजोर है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ये मुश्किल है ना। फिर भी हम देखते हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं, अल्डिहाइड्स है, अल्डिहाइड्स में फिर मुख्तलिफ 3 किस्म के अल्डिहाइड होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच हो, यानी दोनों साइड्स पे जब हाइड्रोजन अटैच होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एसिटिल्डिहाइड यानी एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ आर ग्रुप। और फिर उसके बाद अराइल वाला अल्डिहाइड, जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं, बेंजीन है ना तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। देखो ये मैं इधर लिखता हूँ, अल्दो की उधर लिखना चाहिए लेकिन इधर लिखता हूँ मैं। ये हो गया ना हमारे पास, ये हमने लिया ऐसे, इसके बाद सीरियल वन ओ और यहाँ एच होता है, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। यू अंडरस्टैंड? ओके जनाब, अब हम आते हैं इधर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी इजीली जाके उधर अटैक कर सकते हैं। मतलब ये हो नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो अब गौर से देखना मेरी बात, ये हमारे पास कार्बन है जो कि सेंट्रल कार्बन होता है, इसने जाके डबल बॉन्ड ओ बनाया, इधर और इधर ग्रुप्स है। अब देखो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा ये ना कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रांग होगा न्यूक्लियोफाइल को इतना इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा, एम आई राइट? यानी ये इलेक्ट्रोफाइल पर इतनी इजीली अटैक कर सकेगा। न्यूक्लियोफाइल मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल पर इतना इजीली अटैक कर सकेगा, या न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इजीली अट्रैक्ट कर सकेगा। टू अंडरस्टैंड? ये कब पॉसिबल है? देखो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं ना, इधर हाइड्रोजन, हमें पता है भाई हाइड्रोजन दुनिया का कमजोर तरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन वो ना के बराबर है, यानी ये ना के बराबर है। अगर हम ऐसा करें ना, मैंने लिया कार्बन और ये दो, ये ओ के साथ ऐसा है, यहां पर आर ग्रुप अटैच है, आर, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा, वो कमी पूरी होगी, यानी कम होगी, कम कम, पूरी नहीं होती लेकिन कम होती है। यहां पर मतलब ये हुआ, मैं कहता हूं ना कि शिद्दत कम हो जाती है, मोहब्बत की शिद्दत कम हो जाती है। यहां पर शिद्दत जो है ना, शिद्दत कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सी है और ये डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर मैंने दो आर ग्रुप अटैच किए, फिर क्या होगा? फिर तो आप कहेंगे सर यहाँ तो शिद्दत और भी कम हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स देने वाला इफेक्ट है, इसके मुताबिक आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? अल्डिहाइड। तो वही पहले जैसे हमने कहा था कि अल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम कंपेयर करें तो अल्डिहाइड्स जो है दीज आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स, ये हमने कहा अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, हमने कहा था। और फिर अल्डिहाइड्स में भी डिपेंड करता है कि भाई बड़ा ग्रुप कहाँ लगा है, रिएक्टिविटी कम होगी, छोटा ग्रुप लगा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी होगी, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बात की भी है। लेकिन एक्चुअली वो सेम ग्रुप्स होते हैं, सेम ग्रुप्स, लेकिन दो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, एक स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा क्या है, दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दीज इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड रिमेंबर। भाई इससे हम जाके इसकी रिएक्शंस लिखेंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस होंगे। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये डिवाइड हो गए हैं। पहली दफ़ा ऐसा है कि हम एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि एसिड कैटालाइज जाके इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए और बेस कैटालाइज दूसरी इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें दो रिएक्शंस हैं जो कि अल्डोल कंडेंसेशन और केनाज़ारो रिएक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं
एसिड बेस कैटालाइज मैंने बताया आपको कि नज़ारो भी हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हम बात करेंगे। तो एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज ये दोनों हम डिफरेंट पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस हैं जो पॉलीमराइजेशन वगैरह रिएक्शंस हैं, वो भी हम सारे पढ़ेंगे। ये रिएक्शन थोड़े से लंबे हैं। इनकी जो रिएक्शंस हैं ना, कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट अल्कोहल के पढ़े थे, तो अल्कोहल से थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है? उसके बाद आखिरी एक ही चैप्टर रहता है। दुआ करें कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको ख़त्म करें। और आप लोगों को फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको लगता है कि इधर से आपको फ़ायदा हो गया है, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद रखना अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर इसको जाके पोस्ट करें। alikuchancademy.com वेबसाइट पे जाएँ और जहाँ पर आपके लेक्चर मिलते हैं उसके नीचे जाके समरी लिख के कमेंट करें। तो जब आप समरी लिख के पूरी करेंगे, हम आपको 20,000 रुपये तक आप जीत सकते हैं। हम आपको कितना प्राइज़ देंगे? 20,000 रुपये। और आपको हम अपनी शो पे बुलाएंगे। एक बंदा हम बुलाएंगे, द अली सुजैस शो में। जय जी। Ali series books by ACA.